जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश यादों में सुपरस्टार में। मैं हूं आपके साथ नितिशा। आज सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है। उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर आज उनकी आखिरी फिल्म रियासत भी रिलीज हो गई है, जिसके मीडिया पार्टनर समाचार प्लस है। तो चलिए डालते हैं एक नजर काका के दमदार शानदार फिल्मी सफर पर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पना, इसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि इस मायने में और भी खास बन जाती है कि आज काका के चाहने वाले उनकी फिल्म रियासत को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। काका की दूसरी पुण्यतिथि, काका की आखिरी फिल्म रियासत, बड़े पर्दे पर रियासत रिलीज। सबका चहेता सुपरस्टार, जिसके गानों की धुन सुनाई पड़ते ही मन खुशियों से भर जाता था। कोरा कागज था, सच ही है, अमर है उस दौर का संगीत और अमर है काका का वो अंदाज जिसने उन गीतों को अपने अभिनय से सजाकर खूबसूरत यादें बना दिया। बस गया प्यार इसमें तेरा। ये जो मोहब्बत है। काका का हर किरदार उनके फैंस के दिल के करीब था, है और रहेगा। महबूब का जो बस लेते हुए ना। आज काका हमारे बीच नहीं है, लेकिन काका की एक और फिल्म रियासत आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। सरदार का राज खत्म होता है, हमारा राज शुरू होता है। काका की यह फिल्म सुपरस्टार राजेश खन्ना के फैंस को एक बार फिर उनके करीब लाएगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि काका बधाई लेने के लिए मौजूद नहीं होंगे। हम सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। होंगी तो बस उनके लिए सिर्फ दुआएं। वी लव यू काका। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म रियासत को प्रोड्यूस किया है विजय सिरोही और दिवाकर सिंघल ने, और इस फिल्म के मीडिया पार्टनर हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस का प्रयास है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के चाहने वाले उनके अभिनय से सजी उनकी आखिरी फिल्म रियासत को देख पाएं और फैंस को मलाल ना रहे कि वो काका की आखिरी फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए। हमारा राज शुरू होता है। काका की आखिरी फिल्म को देखने के लिए क्या अभिनेता और क्या फैंस, सभी का इंतजार खत्म हुआ और साथ ही खत्म हुआ काका का फिल्मी सफर भी। लेकिन जो जारी है वो है काका की यादें। तभी तो हम कहते हैं यादों में सुपरस्टार। बाबू साहब, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। राहुल यदुवंशी, प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। शोहरत की बुलंदियों पर जब राजेश खन्ना पहुंचे तो हिंदी सिनेमा में कोई भी ऐसा अभिनेता नहीं था जो आसपास भी भटके। शोहरत और स्टारडम का दूसरा नाम था राजेश खन्ना। हिंदी सिनेमा जगत में राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता है, जो इंडस्ट्री में उनका निकनेम बना। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग
इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे यूं तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। हिंदी सिनेमा का ये वो चमकता सितारा है जो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। एक प्रतियोगिता के चलते हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनने वाले राजेश खन्ना ने अपने चाचा के कहने पर ही अपना नाम जतिन खन्ना से राजेश खन्ना रख लिया था। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग को पसंद करते थे। राजेश खन्ना को उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत लाड़ प्यार से पाला था। राजेश खन्ना ने फिल्म में काम पाने के लिए कई निर्माता निर्देशकों के घर के चक्कर लगाए, लेकिन मजे की बात ये थी कि राजेश खन्ना स्ट्रगलर लाइफ में भी ऐसी कार से चलते थे जो उस वक्त के हीरो के पास भी नहीं होती थी। यूं तो राजेश खन्ना की पहली फिल्म राज थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और उनकी अगली फिल्म आई जिसका नाम था आखिरी खत। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। लेकिन साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना और 2 रास्ते ने राजेश खन्ना को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। आराधना फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। गानों के मामले में 2 रास्ते ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टूट जाए बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। फिल्म का हर गाना आज भी हर दिल अजीज है, एवरग्रीन है। रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इन 2 फिल्मों के बाद राजेश खन्ना बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ने लगे। लोगों को उनके कुर्ते का स्टाइल, उनकी आंख झपकने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा दीवाना बनाने लगी। बस टीकाराम जी इतना बतला दीजिए कि आपकी दीदी कहाँ जाती है, कब जाती है, मेरा मतलब उसकी पसंद नापसंद। समझ गया बाबूजी, समझ गया, सब बता दूंगा, लेकिन साहब जरा सोच समझ के आगे बढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि मुसीबत में फंस जाओ। हाँ क्यों? मेरी दीदी बहुत गुस्से वाली है। हाँ ओ टीकाराम जी, प्रेम में मजा ही तब आता है जब लड़की गुस्से वाली हो। राजेश खन्ना रोमांटिक हीरो के तौर पर पसंद किए जाने लगे। साल 1969 से साल 1975 के बीच राजेश खन्ना ने तमाम सुपरहिट फिल्में दी। यही वजह थी कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर बच्चों के नाम राजेश रखे गए। हिंदी सिने जगत में राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था, जो उनका दूसरा नाम साबित हो गया। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे तो एक कहावत मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका, यानी काका के रुतबे का अंदाजा कहावत से साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। फिल्म रोटी का मंगल आपको याद होगा। लालिदी जान, तू ये काट सकता है? लोहार का बेटा हूँ, क्यों नहीं काट सकता? शाबाश, चल काट। हथकड़ी? हथकड़ी नहीं, कड़ी। चलो जल्दी। और याद होगा आपको ये बेहतरीन नगमा। मान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में उस दौर की तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ अभिनय किया
और हर एक्ट्रेस के साथ उनकी केमिस्ट्री रही सुपर डुपर हिट। आप भी देखिए राजेश खन्ना की उनकी को एक्ट्रेसेस के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री। जय शिव शंकर काका लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया रब दे। ये जोड़ी हिट थी। इस जोड़ी ने फिल्मी पर्दे पर मचा दिया था धमाल। जी हाँ, राजेश खन्ना और खूबसूरत मुमताज की जोड़ी, इस हिट जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को तमाम सुपरहिट फिल्में दी। और इस वक्त हमारे साथ फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शक्ति कपूर जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। शुक्रिया। शक्ति कपूर जी, आज दूसरी पुण्यतिथि है काका की हम मना रहे हैं और आज ही के दिन उनकी आखिरी फिल्म रियासत रिलीज हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? काश वो जिंदा होते हैं और एक कलाकार की जिंदगी ऐसी होती है, आता है सपने लेके दुनिया से चले जाता है और मेरे सामने तो कितने लोगों का इंतकाल हो गया जी। यादें रह जाती हैं और एक दिन ऐसे ही आपका टीवी दिखा रहा होगा कि आज शक्ति कपूर की दूसरी डेथ एनिवर्सरी है। ये तो एक ऊपर वाले का सिस्टम है कि इंसान इस धरती पे आता है और एक दिन चला जाता है। मैं ऊपर वाले से उसकी आत्मा को शांति, मेरे परिवार की तरफ से उसके परिवार को, मैंने काफी काम किया है राजेश खन्ना जी के साथ जी। एक यंग उम्र में चले गए वो और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक दिन अचानक वापस ये सब लोग आ जाएंगे। मेरी काफी दोस्ती रही है राजेश खन्ना जी के साथ, अमजद खान के साथ, संजीव कुमार के साथ, सुनील दत्त साहब के साथ, राजेंद्र कुमार साहब के साथ, मतलब ऐसे ऐसे लोग आंखों के सामने से चले गए हैं। विश्वास ही नहीं होता है कि अमजद खान के साथ, संजीव कुमार के साथ, सुनील दत्त साहब के साथ, राजेंद्र कुमार साहब के साथ, मतलब ऐसे ऐसे लोग आंखों के सामने से चले गए हैं। विश्वास ही नहीं होता है कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी चले गए, अपने वक्त से पहले चले गए। जी जी। उनमें से राजेश खन्ना साहब भी हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार, लेकिन कहते हैं ना कि राजे महाराजे चले गए, हम क्या चीज है। शक्ति कपूर जी, जिस तरीके से काका का रुतबा था, जो स्टारडम था उनका, कहा जाता था ऊपर आका नीचे काका, उनके स्टारडम के बारे में कुछ बताएं। देखिए, अभी तो ये बातें हैं जनता को सुनाने के लिए कि वो क्या थे क्या नहीं थे। ये तो बात मशहूर है कि लड़कियां उनके अपने खून से अपना उनका नाम लिखती थी किताबों में, अपने आप को काट के जो खून निकलता था लिखती थी राजेश खन्ना। और उनके जैसी पॉपुलैरिटी मेरे हिसाब से मैंने तो किसी कलाकार की नहीं देखी है जी। और उनके जैसा प्यारा इंसान, क्योंकि लोग बिल्कुल बहुत ही प्यारे शख्स हैं और यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राखी सावंत जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिनेत्री राखी सावंत हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी, काका की आखिरी फिल्म आज रिलीज हुई है, बड़े पर्दे पर रियासत आज लोग देख सकेंगे। एक बड़ा तोहफा है ये उनके फैंस के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी ये फिल्म उनकी जो रिलीज हो रही है, आज ही रिलीज हुई है। और राजेश खन्ना जी तो ही वाज अ लेजेंड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री और उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी, उनको तो कभी भुला नहीं जा सकता। वो तो अभी लेजेंड हो गए। मैं तो कहूंगी कि मैंने उनकी जितनी भी फिल्में देखी है, मैं तो आई एम रियली क्रेजी अबाउट इट। और मेरे भाई राकेश सावंत ने राजेश खन्ना जी को लेकर एक फिल्म बनाई थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जब मैं वहां पे उनको मिलने गई थी, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में किए थे, तो उस टाइम पे भी देवानंद जी से भी मैं मिली थी। और देवानंद जी और राजेश खन्ना जी, इनमें इतनी एनर्जी इस उम्र में भी, ओ माय गॉड, क्या खाते थे ये लोग, मतलब लिटरली, मतलब इनमें इतनी एनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। और मैं तो चौंक गई, मैंने कहा राजेश खन्ना जी इतनी उम्र में भी देखिए कितने एकदम अपने आप को एकदम यंग रखा था, स्लिम एंड ट्रिम, और बिल्कुल मतलब इतनी एनर्जी थी, मुझसे भी अच्छा बोलते थे वो। तो उनकी कुछ यादें हैं। और शूटिंग पे जब मैं जाती थी मेरे भाई के फिल्म में, तो मतलब बहुत अच्छा हंसते थे, खेलते थे, बिल्कुल मतलब उनको कैमरे के सामने मतलब
जैसे एक्शन बोलते हैं वो शुरू हो जाते थे, वन टेक जिसको बोलते हैं ना, वन टेक दे देते थे और बिल्कुल मतलब आके मतलब ऐसा लगता था कि सिर्फ एक फिल्मों के लिए बने हैं राजेश खन्ना जी, वो कैमरे के लिए बने हैं लिटरली। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी है, इतने अच्छे गाने, इतनी अच्छी फिल्में, मतलब लोग मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए उनकी अदाकारी से, उनके टैलेंट से। जी, आज जनरेशन तो कुछ सीखता है अपने टैलेंट को ही उन्होंने एक और परिचय दिया। रियासत में एक डॉन का किरदार उन्होंने निभाया है, तो डॉन के किरदार में अगर आप राजेश खन्ना के बारे में सोचें तो आप क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तो डेफिनेटली लेजेंड थे और वो सुपरस्टार थे। कुछ बीच में ऐसा वक्त से बड़ा स्टार रहता तो ऐसा लगता कि प्रोड्यूसर हमारे पास आए, हमारे पास काम लेकर आए। लेकिन जैसे अभी लास्ट दिनों में उन्होंने ऐसी फिल्में करी, डॉन का किरदार, वो किरदार किया, लेकिन यही किरदार अगर वो उनके जवानी के टाइम पे अगर वो कभी कभी बड़े स्टारों को थोड़ा सा ईगो हो जाता है कि नहीं मैं प्रोड्यूसर के पास नहीं जाऊंगा, प्रोड्यूसर मेरे पास आना चाहिए। मैं तो सबको ये कहना चाहती हूँ, जिंदगी में ईगो नहीं होना चाहिए। आपके पास काम नहीं है तो प्रोड्यूसरों को फोन करो, भैया मुझे काम चाहिए। इंसान काम मांगने से छोटा कभी नहीं हो जाता। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने एक टाइम था तो उनके पास फिल्में नहीं थी तो अमिताभ बच्चन जी ने यशराज जी को फोन करके बोल दिया भैया मुझे चाहिए काम। यशराज बैनर ने उनको तुरंत ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में दे दी। तो देखिए आज भी वो फिल्मों में काम करते हैं और आज भी मतलब उनके पास इतनी सारी फिल्में हैं। आप अमिताभ बच्चन जी से सीखना चाहिए कि कितना भी बड़ा स्टार हो जाए, हमेशा अगर झुक के रहे, डाउन टू अर्थ रहे, जमीन से जुड़कर रहे तो बहुत बढ़िया होती है और जिंदगी भर इंसान काम करता है। बिल्कुल राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। काका की जिंदगी में कई दर्द आए, लेकिन वो इन दर्द को गले लगाते गए। जिंदगी में जब डिंपल कपाड़िया उनसे दूर हो गई तो अपने आप को काका संभाल नहीं पाए थे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। सच ही कहा गया है कि जिंदगी एक पहेली है और इसे महसूस किया जा सकता है राजेश खन्ना की जिंदगी में। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये गाना उन पर फिल्माया गया था, लेकिन उनकी जिंदगी के पन्ने कभी कोरे नहीं रहे। उनकी जिंदगी के पन्नों में स्टारडम था, चमक थी, रुतबा था और इस सब के साथ थी कुछ रुसवाइयाँ, कुछ दर्द की परछाइयाँ। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। यानी जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे भी थे जो गमों से तरबतर थे और यही पन्ने अक्सर राजेश खन्ना को दर्द से दोहरा कर देते थे। उन्हीं गमगीन पन्नों में एक पन्ना डिंपल खन्ना की जुदाई का भी था। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया जो राजेश खन्ना की पत्नी बनी, लेकिन मनमुटाव के चलते साल 1984 में राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। जिंदगी की तमाम दुश्वारियों से लड़ने वाला ये शख्स अकेलेपन की टीस में तड़पने लगा और वो वक्त भी आया जब राजेश खन्ना पूरी तरह टूट गए। और इस वक्त हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। रजा मुराद साहब, आज दूसरी पुण्यतिथि है राजेश खन्ना साहब की और आज ही उनकी आखिरी फिल्म रियासत रिलीज हुई है। समाचार प्लस एक मीडिया पार्टनर भी है इस फिल्म में। राजेश खन्ना डॉन का किरदार निभा रहे हैं, तो इस किरदार जाहिर तौर पर जब राजेश खन्ना अभिनय करते हैं तो उम्मीदों से परे ही करते हैं, लेकिन इस किरदार को जब आप देखते हैं तो आपकी क्या उम्मीदें होंगी? देखिए, मेरी उम्मीद तो ये है कि हमारा जो 103 साल का फिल्मी इतिहास है जी, उस इतिहास के वो पहले सुपरस्टार हैं और जिन ऊंचाइयों को उन्होंने देखा है वो आज तक वो ऊंचाइयां किसी को भी नसीब नहीं हुई हैं जी। उन्होंने जनता के दिल पर राज किया है, उन्होंने पूरे देश पर राज किया है, किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि प्यार के तहत उन्होंने राज किया है सबके दिल पर। तो एक ऐसा शख्स जो पहला सुपरस्टार है, जो क्रेज ऑफ द नेशन था,
who used to create hysteria amongst the masses, आज उसकी फिल्म रिलीज हुई है। और अफसोसनाक बात यह है कि मुंबई में सिर्फ 3 थिएटर्स में रिलीज हुई है फिल्म, और वो भी मॉर्निंग और मैटनी शोज में। जी। तो जो उन्हें एक फेयरवेल मिलना चाहिए था, इसके बाद राजेश खन्ना की कोई फिल्म, कोई नई फिल्म किसी को देखना नसीब नहीं होगी। जी। तो जो उनको एक विदाई मिलनी चाहिए थी, जो उनको फेयरवेल मिलना चाहिए था, वो फेयरवेल उनको नहीं मिला है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दे इजाजत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां बना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। ये जो मोहब्बत है